गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली कक्षा में हमने जो नादान दोस्त चैप्टर है उससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है उसको हमने लिखा और आज हम अपना चौथा चैप्टर जो चौथा चैप्टर है चांद से थोड़ी सी गप्पे जो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है उस पोएम को आज हम पढ़ेंगे। चांद से थोड़ी सी गप्पे ये जो पोएम है इसके कवि हैं हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक शमशेर बहादुर सिंह। उनकी कविताएं हिंदी साहित्य में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये जैसा कि आपके क्लास 6 में है ये पोएम, तो इस पोएम से संबंधित जो बातें हैं कठिन पोएम नहीं है, इसको आप अगर लाइन टू लाइन समझेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। पोएम से संबंधित जो भी कठिन शब्द अर्थ है वो मैं आपको दूंगा, उसे आप अपने कॉपी पर भी लिखिए। और नादान दोस्त से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर मैंने पीडीएफ के रूप में दिया था, जिन भी स्टूडेंट ने सबमिट नहीं किया है वो मुझे गूगल क्लासरूम के माध्यम से सबमिट कीजिए। आप लोग सबमिट नहीं करेंगे तो आप लोगों को माइनस पॉइंट भी मिल सकता है, तो मैं इसलिए फिर से बोल रहा हूँ, जो भी सबमिट नहीं किए हैं वो गूगल क्लासरूम के माध्यम से सबमिट कीजिए। जो होमवर्क दिया जाता है उसको समय पे कीजिए, आप लोगों को बाद में आसानी होगी, जब पढ़ेंगे तो आसानी से कॉपी से उसे पढ़ सकेंगे। ये जो पोएम है चांद से थोड़ी सी गप्पे, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। इस कविता में कवि ने एक 10-11 वर्ष की एक बच्ची है, वह किस प्रकार से चांद से बातें कर रही है, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति की है, वो बहुत कुछ जानना चाहती है। छोटी बच्ची है 10-11 वर्ष की, तो बहुत कुछ जानना चाहती है चांद से, और उसी चांद से वो बातें कर रही है। चांद को वो अनेक प्रश्न पूछती है, उसे वो बीमार कहती है। तो इस प्रकार से चांद से थोड़ी सी गप्पे, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो बच्ची है वह चांद से बातें करती है। और इस बातचीत को ही कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हार्ड वर्ड मीनिंग जो है मैं आपको दूंगा, वो आप अपने कॉपी पर लिखेंगे। तो पोएम को हम लाइन टू लाइन समझने का प्रयास करते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। तो जो बच्ची है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति की है। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला, बहुत कुछ जानने चाहने वाला। तो वो बच्ची क्या करती है, गोल है खूब मगर, आप गोल है खूब मगर तिरछे नजर आते हैं जरा, परंतु आप थोड़े टेढ़े नजर आते हैं, तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। वो बच्ची क्या मानती है कि जो चांद है उसके वस्त्र हैं, जो पूरा आकाश है वह उसके कपड़े हैं, वस्त्र है, और उन वस्त्र में क्या हुआ है, तारे जड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। तो वो कहती है आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप पूरा, कुल मतलब पूरा, संपूर्ण आकाश आप पहने हुए हैं, तारों जड़ा, और वो क्या है, तारों से भरा हुआ है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, आप अपना मुंह खोले हुए हैं, और आपका जो वस्त्र है वह पूरा आकाश है, और वो क्या है, तारों से जड़ा हुआ है, तारे लगे हुए हैं। गोरा चिट्टा गोल मटोल, फिर चांद से वो कहती है गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। आप गोरे चिट्टे गोल मटोल हैं, और आपका जो पोशाक है, वस्त्र, कपड़ा है, वो आकाश को मानती है, और आकाश जो है कि चारों ओर फैला हुआ है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, आप तिरछे टेढ़े नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी, वाह जी वाह, गोकी मतलब हालांकि, यद्यपि, आप भले ही गोरे चिट्टे गोल मटोल हैं, आप पूरे वस्त्र को, आकाश को अपना वस्त्र बना लिए हैं, परंतु आप थोड़े से टेढ़े नजर आते हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। अर्थात फिर वो बच्ची कहती है हमको बुद्धू
मुझे मूर्ख समझा है आपने। नीरा मतलब केवल, आप तो मुझे केवल मूर्ख समझते हैं। हम समझते ही नहीं जैसे कि, वो बच्ची कहती है मैं समझती नहीं हूं जैसे कि आपको बीमारी है। वह कहती है कि आप तो बीमार हैं, आपको कोई बीमारी है। वो बच्ची चांद से कहती है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। वो चांद से कहती है आप जब छोटे होते हैं, घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, और जब आप बड़े होते हैं तो बड़े होते ही चले जाते हैं। और बच्ची चांद को क्या कहती है, यह आपकी बीमारी है। हम नहीं लेते हैं जब तक कि, देखो, बढ़ते ही चले जाते हैं, और दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। वो चांद से कहते हैं कि आप जब छोटे हैं तो छोटे हो जाते हैं, और जब बड़े होते हैं तो बिल्कुल बड़े हो जाते हैं, और तब तक आप दम ही नहीं लेते जब तक आप पूरे बिल्कुल बड़े न हो जाए। वो बच्ची है 10-11 वर्ष की, और उसे जानने की प्रवृत्ति है, वो चांद से बातें कर रही है, तो उसी को कवि ने इसमें आधार बनाया है। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, अर्थात आपका ये मरज, बीमारी ठीक ही नहीं हो रहा है। तो इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि एक 10-11 वर्ष की बच्ची है, वह चांद से बातें कर रही है। वो कहती है कि आप जब बड़े होते हैं तो दम ही नहीं लेते जब तक आप पूरा गोल ना हो जाए, और आप जब छोटे होते हैं तो छोटे हो जाते हैं। ठीक है, वह बच्ची चांद को कहती है कि जरूर आपको कोई बीमारी है, कि आप बड़े होते हैं तो बड़े होते चले जाते हैं, छोटे होते हैं तो छोटे होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे, और वो बच्ची इस कविता में यह मानती है कि जो चांद है उसके सारे वस्त्र हैं, ये सारा आकाश उसका वस्त्र है, उसके पोशाक है, उसके कपड़े हैं, और उस आकाश में जो तारे हैं वो उसके कपड़ों में जड़े हुए हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने एक 10-11 वर्ष की बच्ची जो चांद से बातें कर रही है उसका वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, पोएम को मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है, और जो कठिन शब्दार्थ मैं आपको दूंगा उसे आप अपने कॉपी पर लिखिए। अगली क्लास में हम जो क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस करेंगे, और भाषा की बात में जो विशेषण या फिर जो ग्रामर संबंधित, जो भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है उसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।